नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन। जैसा कि आप सभी लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हवा टाइट हैं, यानी कि अगर अपनी भाषा में कहूं तो फट के फ्लावर वाली हालात है। और दोस्तों, मैं ये बात कोई हवा में नहीं कह रहा, और मेरी इस बात पर मुहर लगाई है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि मोहन भागवत कौन है, उनका बीजेपी के लिए कितना महत्व है, यह पूरे देश और दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में मोहन भागवत अगर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत खराब हैं, तो इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि योगी की सरकार बन नहीं सकती। अब भारतीय जनता पार्टी के सियासी हालात पतले हो चुके हैं। दोस्तों, अगर इस खबर पर गौर कीजिएगा तो आपको वो तमाम तथ्य इसमें लिखे मिलेंगे जिस पर मोहन भागवत ने गौर फरमाया है। और यही नहीं, उन सभी गलतियों को सुधारने के लिए अपने संघी कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्रों में भेजे जाने की भी बात करते हैं। अब जब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं अंधभक्तों के सहारे इस चुनाव में पार नहीं पा रही है, तो ऐसे में आरएसएस प्रमुख संघी कार्यकर्ताओं को, अपने चेले चपाटों को उन क्षेत्रों में भेजकर बीजेपी के पक्ष में लहर बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं। जिस तरीके से बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और मोदी बीजेपी के लहर होने की बात करते हैं, काश कि वो लहर दिखाई देता, लेकिन दिखाई नहीं देता। एक लहर और है जो आजकल बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जरा इस लहर को गौर से देखिए। यह लहर है समाजवादी पार्टी का, ये लहर है अखिलेश यादव का। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है करहल विधानसभा चुनाव क्षेत्र का। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बीजेपी वाले अक्सर लहर की बात करते हैं। अगर लहर देखना है तो अखिलेश की रैली में जाके देखिए, इसे कहते हैं लहर। क्यों दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यही वो लहर है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को और आरएसएस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर अभी नहीं चेता गया, सतर्क नहीं हुए, तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सुफरा साफ होने से कोई बचा नहीं सकता। आप देखिए इस पेपर कटिंग को और गौर फरमाइए। पिछले 2 चरणों में बीजेपी की हालत खराब, संघ कार्यकर्ता जुटे। मोहन भागवत, जी हां दोस्तों, मोहन भागवत अपने सभी संघ कार्यकर्ताओं से ऐलान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी की तरफ मिलाने के लिए, सपोर्ट करवाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से ऐलान कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि हमारी खुफिया विभाग जो उनको जानकारी दी है, उसके अनुसार पिछले 2 चरण में बीजेपी के हालात खस्ता हो चुके हैं। इसलिए हमने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को लामबंद करने के लिए, इस चुनाव में बीजेपी का सहयोग देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया है। लेकिन दोस्तों, ये तो मोहन भागवत की बात हो गई। अब उस इलाके के बारे में जान भी तो लें कि वो इलाका आखिर है कौन सा। आप सब जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो है वो हो चुका, वोटिंग हो चुकी है, और शेष जो क्षेत्र अभी बचे हुए हैं वो समाजवादी पार्टी का एक किला, एक गढ़ के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि किसी भी चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीटों की संख्या 75% इन्हीं क्षेत्रों से होकर मिलती है। अब अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस हिंदू मुस्लिम कार्ड भी खेलना चाहे तो भी संभव नहीं है, क्योंकि ये यादव बहुल क्षेत्र है और इसमें दलित, पिछड़ी जाति के भी लोग हैं, काफी सारे लोग हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी अखिलेश यादव का गठबंधन किस दिन काम आएगा? राजभर साहब कब काम आएंगे? दोस्तों, आपको बता दें कि अब बीजेपी वाले कितना भी धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब उनसे ये काम संभव नहीं है, क्योंकि अब जो जातियां हैं ये लोग धार्मिक ध्रुवीकरण को सक्सेस होने नहीं देंगे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, आरएसएस के साजिश को समझते हैं और इस तरह के किसी भी जाल में नहीं फंसने वाले, और इसका सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को मिलना तय है। क्योंकि दोस्तों, अगर पिछले 2 चरण के जो वोटिंग हुए हैं उसमें अगर बीजेपी के कमोबेश हालात ठीक ठाक रहे होते तो बाकी बचे चरणों में उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता था। लेकिन जब आरएसएस प्रमुख स्वयं कह रहे हैं इस बात को कि बीजेपी के हालात खराब हो चुके हैं, तो ऐसे में और कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? बीजेपी की क्या हश्र होने वाले हैं इस चुनाव में? क्या इसके बारे में आपको कोई शक शुबा अब भी है? मुझे लगता है दोस्तों कि अब भी अगर आपके मन में कोई डाउट है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश से विदाई के कगार पर खड़ी है और यही विदाई
मोदी सरकार के 2024 के विदाई कार्यक्रम का भी आगाज करेगी, क्योंकि उसकी इबारत इसी चुनाव में लिखी जा चुकी है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन। जैसा कि आप सभी लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हवा टाइट हैं, यानी कि अगर अपनी भाषा में कहूं तो फट के फ्लावर वाली हालात है। और दोस्तों, मैं ये बात कोई हवा में नहीं कह रहा, और मेरी इस बात पर मुहर लगाई है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि मोहन भागवत कौन है, उनका बीजेपी के लिए कितना महत्व है, यह पूरे देश और दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में मोहन भागवत अगर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत खराब हैं, तो इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि योगी की सरकार बन नहीं सकती। अब भारतीय जनता पार्टी के सियासी हालात पतले हो चुके हैं। दोस्तों, अगर इस खबर पर गौर कीजिएगा तो आपको वो तमाम तथ्य इसमें लिखे मिलेंगे जिस पर मोहन भागवत ने गौर फरमाया है। और यही नहीं, उन सभी गलतियों को सुधारने के लिए अपने संघी कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्रों में भेजे जाने की भी बात करते हैं। अब जब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं, अंधभक्तों के सहारे इस चुनाव में पार नहीं पा रही है, तो ऐसे में आरएसएस प्रमुख संघी कार्यकर्ताओं को, अपने चेले चपाटों को उन क्षेत्रों में भेजकर बीजेपी के पक्ष में लहर बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं। जिस तरीके से बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और मोदी बीजेपी के लहर होने की बात करते हैं, काश कि वो लहर दिखाई देता, लेकिन दिखाई नहीं देता। एक लहर और है जो आजकल बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जरा इस लहर को गौर से देखिए। यह लहर है समाजवादी पार्टी का, ये लहर है अखिलेश यादव का। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है करहल विधानसभा चुनाव क्षेत्र का। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बीजेपी वाले अक्सर लहर की बात करते हैं। अगर लहर देखना है तो अखिलेश की रैली में जाके देखिए, इसे कहते हैं लहर। क्यों दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यही वो लहर है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को और आरएसएस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर अभी नहीं चेता गया, सतर्क नहीं हुए, तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सुफरा साफ होने से कोई बचा नहीं सकता। आप देखिए इस पेपर कटिंग को और गौर फरमाइए। पिछले 2 चरणों में बीजेपी की हालत खराब, संघ कार्यकर्ता जुटे। मोहन भागवत, जी हां दोस्तों, मोहन भागवत अपने सभी संघ कार्यकर्ताओं से ऐलान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी की तरफ मिलाने के लिए, सपोर्ट करवाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से ऐलान कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि हमारी खुफिया विभाग जो उनको जानकारी दी है, उसके अनुसार पिछले 2 चरण में बीजेपी के हालात खस्ता हो चुके हैं। इसलिए हमने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को लामबंद करने के लिए, इस चुनाव में बीजेपी का सहयोग देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया है। लेकिन दोस्तों, ये तो मोहन भागवत की बात हो गई। अब उस इलाके के बारे में जान भी तो लें कि वो इलाका आखिर है कौन सा। आप सब जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो है वो हो चुका, वोटिंग हो चुकी है, और शेष जो क्षेत्र अभी बचे हुए हैं वो समाजवादी पार्टी का एक किला, एक गढ़ के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि किसी भी चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीटों की संख्या 75% इन्हीं क्षेत्रों से होकर मिलती है। अब अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस हिंदू मुस्लिम कार्ड भी खेलना चाहे तो भी संभव नहीं है, क्योंकि ये यादव बहुल क्षेत्र है और इसमें दलित, पिछड़ी जाति के भी लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी अखिलेश यादव का गठबंधन किस दिन काम आएगा? राजभर साहब कब काम आएंगे? दोस्तों, आपको बता दें कि अब बीजेपी वाले कितना भी धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब उनसे ये काम संभव नहीं है, क्योंकि अब जो जातियां हैं ये लोग धार्मिक ध्रुवीकरण को सक्सेस होने नहीं देंगे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, आरएसएस के साजिश को समझते हैं और इस तरह के किसी भी जाल में नहीं फंसने वाले, और इसका सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को मिलना तय है। क्योंकि दोस्तों, अगर पिछले 2 चरण के जो वोटिंग हुए हैं उसमें अगर बीजेपी के कमोबेश हालात ठीक ठाक रहे होते
तो बाकी बचे चरणों में उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता था। लेकिन जब आरएसएस के प्रमुख स्वयं कह रहे हैं इस बात को कि बीजेपी के हालात खराब हो चुके हैं, तो ऐसे में और कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? बीजेपी की क्या हश्र होने वाले हैं इस चुनाव में, क्या इसके बारे में आपको कोई शक शुबा अब भी है? मुझे लगता है दोस्तों कि अब भी अगर आपके मन में कोई डाउट है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश से विदाई के कगार पर खड़ी है और यही विदाई मोदी सरकार के 2024 के विदाई कार्यक्रम का भी आगाज करेगी, क्योंकि उसकी इबारत इसी चुनाव में लिखी जा चुकी है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।